तो भाई एडवेंचर शुरू होने से पहले ही गाड़ी गैराज में पहुंच गई है। कल रात से यहीं पे खड़ी है। दरअसल मैं जा रहा था ऊपर सिसु वापस एक्सट्रीम विंटर कैंपिंग करने, और लेकिन जाने से पहले भाई गाड़ी ने जवाब दे दिया, मेरी क्लच प्लेट फूक गई अपने आप। पहले थोड़ी समस्या आ तो रही थी, मैंने सोचा शायद यार पहाड़ों में ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बस जैसे ही भाई अटल टनल वाले रोड पे चढ़ा, बस चढ़ी गई गाड़ी। दो टर्न तो लिए इसने, तीसरा टर्न भाई बस मैं जानता हूँ कैसे हुआ। फिलहाल गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और क्लच प्लेट इसकी फूक चुकी है। अब चेंज तो करा ली है, अब इसका ट्रायल लेना बाकी है कैसी है कैसी नहीं है। और ये भी गनीमत है कि यार पहले ही हो गया, समझ रहे हो। और वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, भाई वही कंडीशन चल रही है मेरी। तो भाई अंदर गया है क्लिच प्लेट लेने। ये देखो भाई ये फूक गई पूरी जल गया। ये दिखाओ ना यार, लाइट में दिखाओ ये कैसे जलती है, दिखाओ। ये भाई जी हाफ क्लास में चली है पूरी। अच्छा ये देखो ये रिप्टे पूरी रगड़ गई इसकी। हाँ इसके साथ में बाहर आ गई। बाहर आ गई, खराब होगी। हाँ तो भाई ये है क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट है। अच्छा चलो कोई नहीं, आदमी गलती करके सीखता है। पर लेकिन इक्को ही है भाई, थार वार तो है नहीं ये जो इतनी पावर होगी है। पर ये हार मानती नहीं है, थार को भी कभी एक बार टक्कर दे देती है, ऐसी जगह चढ़ जाती है भाई जहाँ हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो 2 साल में क्लिच प्लेट गई है, तो और वो भी इतना एक्सट्रीम करता हूँ मैं, आपको पता ही है कितना ऑफ रोड करता हूँ, लोग आपने देखे होंगे। तो भाई उस लेवल पे तो चलो ठीक है, अब बस बात है पैसे की, भाई को पैसे देने हैं फिर यहाँ से निकलना है। एक दिन पूरा ख़राब हुआ टेंशनों में, क्लिच प्लेट चेंज हो गई फाइनली। अभी हम ओल्ड मनाली में हैं और यहाँ से अब बढ़े हैं अपने सफ़र पे आगे की तरफ, यानी कि विंटर, एक्सट्रीम विंटर के लिए। ये है ओल्ड मनाली के रास्ते। मैं भी पहली बार यहाँ पे आया हूँ। सच बताऊँ तो थोड़ा डर लग रहा है मेरे को ना, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी है नहीं और मन मेरा मान नहीं रहा है कि मैं ऐसे छोड़ के चला जाऊँ। अभी पूरी मनाली में और आसपास के क्षेत्र में भाई बादल ही बादल हैं। बारिश होने की संभावनाएं तो हैं लेकिन हो नहीं रही है। कल भी बादल थे लेकिन आज कुछ मौसम घुटा हुआ दिख रहा है, ये देखो। और आज है आपकी 15 दिसंबर और टाइम हुआ है 2:17 और ये है वेदर का हाल यहाँ पे मनाली में। तो प्यारे से सुंदर नज़ारे में मैं जा रहा था आगे अटल टनल की तरफ। उससे पहले आगे जाता तो भाई ने हॉर्न मार दिया। तो भाई केरला से हैं, हाउ आर यू गाइस? फाइन। कैसे आप? ठीक है। तो ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वैन है भाई इनकी। मैं इनसे कहूँगा कि आप इसे लॉक कर दो, क्योंकि पानी आ रहा है ना वो बेड पे टपकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो तो हमारी बेस्ट विशेज है दोस्तों के लिए। तो भाई गुड लक। थैंक यू। हैव अ सेफ जर्नी। कोई यहाँ पे जरूरत पड़े तो आप मेरे को अभी नंबर ले लेना। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अटल टनल पार करके कोकसर साइड में, और ये हो गई अटल टनल पार। फिलहाल दोस्तों 2 साल में आज पहली बार हुआ जहाँ पुलिस वालों ने आपके भाई को रोक लिया था। तो उनसे थोड़ा सा हमने विनती की तो छोड़ दिया, और कुछ बोला भी भाई ने। तो वापस हमारी टनल में से गाड़ी पार हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बोले थे कि जाओ जाओ। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कोकसर साइड में। ये देखो ठंड बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे ना, समझ रहे हो, बहुत तकड़ी ठंड है। अभी कोई है नहीं, 2-4 गाड़ी बची है अपनी ना यहाँ पे। और मैं भी अपनी फॉग लैंप बंद करूँगा अब और थोड़ी देर खड़ा होऊंगा। हो सकता है कि मैं शायद सिसु की साइड जाऊँ, तो 200 रुपये बचाने यार टोल के ना, 6 बजे के बाद बचते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय निकाल रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। 200 रुपये बच जाएंगे यार। तो फाइनली 200 रुपये बचाए मैंने 6 बजे के बाद। वो ग्रीन टैक्स हमारा बच गया, वहाँ पे कोई नहीं होता 6 बजे के बाद। ऐसा नहीं कि वो 6 बजे ही चले जाते हैं भाई, 10-20 मिनट तो लगती है ना। तो थोड़ा सा लेट निकले हम, और अब कैंपिंग साइट पे जा रहा हूँ और जाके करूँगा कैंपिंग। सोलो हूँ, ये देखो पूरी गाड़ी भाई, कोई नहीं है, देख रहे हो पूरी गाड़ी में अकेला हूँ। क्या बताऊँ, बस मन कह रहा है कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और लगा के बैठा हूँ इस बार ना अपना जीवन दाव पे। ये तो आ रही है पार, बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई फिलहाल अभी समय हुआ है 7:30 का, और कैरावन लगा दिए पीछे, और यहीं कैंपिंग करेंगे आज रात में, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। अभी तो कुकिंग भी नहीं हुई, खाएंगे क्या। तो पहले अपनी कैरावन सेट करते हैं, उसके बाद में इन खूबसूरत पहाड़ों का, अभी तो खैर रात है, सुबह को देखेंगे क्या है यहाँ पे, फिर लेंगे सुबह को नज़ारों का मज़ा। क्योंकि श्रीमती जी तो है नहीं भाई, बहुत मिस करता हूँ उनको, एक दिन भी याद आने लगती है यार मेरे को। तो भाई हमारी इक्को वैन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तुरंत ही मतलब सेग्रीगेट हो जाती है भाई साहब। 2 सामान आगे गए और अपनी कैरावन सेट, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या माइनस टेम्परेचर हो, एक्सपीडिशन हो, नथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई इसको, क्योंकि ये है हंडोरों की हंडोरी।
अब कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, अच्छा खाएंगे यार। श्रीमती जी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि नहीं खाएंगे। वैसे शिकायत करती हूँ मेरे से हर बार कि मैं नहीं होती तो ऐसे नहीं खाते, वैसे नहीं खाते। मैं श्रीमती जी बहुत बढ़िया बना के खाऊंगा आज। वो एक अलग बात है, कैसा बनेगा देखने वाली बात है। पर लेकिन दोस्तों मैं निकला हूँ अपने इको वैन विंटर एक्सपीडिशन ट्रिप पे। बच्चों को भेज चुका हूँ घर, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ एक्सपीडिशन नहीं किया जा सकता है। अगर हम ज़बरदस्ती करते तो भाई एक ही बच्चा है मेरा, दुनिया है वो, है ना, उसके साथ रिस्क नहीं लूँगा मैं। तो बच्चों को मैं घर भेज चुका हूँ और अब बनाता हूँ खाना कुछ हल्का फुल्का। एक और बात मैं लोकेशन बताने भूल गया था। ये लोकेशन है आपका सीसू से 12 से 15 किलोमीटर आगे यांगला स्नो पॉइंट, और अभी टेम्परेचर माइनस में है। वैसे हमें थोड़ी आदत हो गई है तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील हो नहीं रहा, बट देखने वाली बात है कि रात को कितनी ठंड लगती है। और आज मैं स्लीपिंग बैग का यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, अपने इस कंबल और रजाई का ही यूज़ करूँगा और देखूँगा कि कितनी ठंड लगती है, और उसके बाद आगे का सफ़र तय होगा। क्योंकि कहानी सारी आज रात के बाद ही बनेगी। आज रात काटना यानी कि एक चैलेंज है भाई मेरे लिए ना, बहुत तगड़ा। गाड़ी होगी अपनी सेट। आग अभी थोड़ी देर में जलाएंगे क्योंकि यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। क्योंकि मैं खुद बैठ गया था अभी थोड़ी देर के लिए आराम के लिए, एकदम से आया, ठंड लगी एकदम से, बहुत तेज ठंड लगी। क्या बताऊँ कितनी ठंड लगी यार। ओह, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे सीरियसली। और ऐसे में ना प्याज काटना, मटरें छीलना, ये हाथ को बताए सुन कर देते हैं, बिल्कुल सुन। अब मैं सोच रहा हूँ मटर भी छीलनी है यार मुझे। और एक हमारे कुछ भाई का कमेंट आ रहे थे कि यार तुम हंसते बहुत ज़्यादा हो। तो यार भाई हंसना कोई गलत बात तो है नहीं, है ना। और डॉक्टर कहते हैं हंसने से खून बढ़ता है। और वैसे भी आजकल तो लोग योगा करते हैं, उसमें भी तो नकली ऐसे हंसते हैं, हा 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 हा, ऐसे ऐसे करके हंसते हैं ना। तो हम ऐसे हंस लेते हैं भाई योगा हमारा पूरे दिन हो ही जाता है, कभी ये सामान उधर, कभी वो सामान उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। फाइनली मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मैं कर रहा हूँ अपना इको वैन से विंटर एक्सपीडिशन। मटरें छिल भी नहीं रही हैं यार, 2 दाने ऐसे निकालना कैसे। अरे पैर पता नहीं क्यों मेरे इतने सुन हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रही बात। चलो जल्दी से खाना बनाते हैं क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो गया है। बिना आग जलाए काम चलेगा नहीं यार यहाँ पे ना, और आग ना हो तो सच में यार कैंपिंग भी नहीं लगती है। अब आगे कितने और चैलेंज आने वाले हैं पता नहीं यार, पर लेकिन कोशिश तो ये है मेरी कि ना मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, कुछ भी करके यार अपने चैलेंज को पूरा करूंगा। चैलेंज यही है कि आप लोग कहते होंगे कि चैलेंज बोलते रहते हैं, चैलेंज ये है कि मैं अकेला, और ऊपर से ये हड्डी गलाने वाली सर्दी, 1 सेकंड लाइट जली रहेगी आगे की ना, बहुत परेशान करती है यार ये सर्दी। और चैलेंज ना हो जीवन में तो वो जीवन भी कैसा होता है ना। ये एक बार में जलता भी नहीं है ना इतनी सर्दी में। अब जला। हमारे इस गैस के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, एक बार में जलता ही नहीं है, तो इसको 2-3 बार फिर बंद करके ना चलाना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूँ पानी में हाथ कैसे दूंगा। हाँ कितना मज़ा सा आया एकदम ना, क्या बात है। चलो खाना बना लेते हैं पहले, और फिर साथ साथ करेंगे बोन फायर भाई। और बोन फायर ना होता यार तुम्हारे भाई को मज़ा ही नहीं आता यार, कैंपिंग का मज़ा ही नहीं आता ना बिल्कुल भी। क्या बात है यार। अभी 2-3 दिन तो ऐसा लगेगा सामान समझने में कौन सा सामान कहाँ पे है, क्योंकि श्रीमती जी ने सब रखा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया भाई, इसको बाहर रखते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। एक चीज़ भूल गए हम फूक जाएगा ये चमचा।
हाँ कह रहा हूँ ना जल जाएगा, तुरंत जल जाता है भाई ये। इसका काम करते हैं पहले फिनिश। भाई मैं हूँ लाहौल स्पीति में और आज है 15 दिसंबर। ठंड है बहुत जबरदस्त, माइनस के आसपास टेम्परेचर है। मेरे पास डिवाइस तो है लेकिन मेरी दब गई है अंदर और मैं यहाँ कर रहा हूँ कैंपिंग। और साथ में जला रखी है मैंने बोनफायर, क्योंकि भाई आँच है तो सब कुछ है, अगर आँच नहीं है तो भाई लाहौल स्पीति में विंटर आपको भाई आपकी क्या हालत करेंगी वो आप जान सकते हो। क्योंकि सर्दियां नॉर्मल शहरों में इतनी पड़ती है तो यहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा, उंगलियां कड़ 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 करती हैं यहाँ पे। और ये मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ हाँ, उसका कारण भी यही है, पैर और उंगलियां और नाक बिल्कुल सुन पड़े हैं। और यहाँ बन रहा है मेरा खाना, ये देखो। लो भाई खदकता हुआ पानी गर्मा गर्म तैयार। तैयार क्या, गर्म हो गया है। अपनी इस मिल्टन की बोतल में डाल लेंगे भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैंपिंग के लिए नहीं, ये घर में भी बहुत ज़रूरी होती है सर्दी में। आप इसको लिख के रखना चाहिए हमेशा ना। और इसमें गर्म पानी रखें, ज़रूरी नहीं आप कैंपिंग पे आ रहे तभी गर्म पानी पिए, घर में ही पिए, इससे भाई बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी समय हुआ है 11:35 और अभी भी मैं बाहर ही हूँ। और फिलहाल अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो है -9 डिग्री। ये देखो आज 15 तारीख है और -9 डिग्री दिखा रहा है। लेकिन हम कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं भाई, उनके भरोसे हम चलते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इक्विपमेंट के भरोसे नहीं चलना चाहिए। 0.6 अब पहुँचा तो भाई खाना खा लेते हैं। तो ये है अपने पुलाव बोल दो, नमक मिर्च के चावल बोल दो, और राइस, मटर डालिए इसमें। क्या बात है यार, कैंपिंग में यार ना भरपेट खाना मिल जाए ना, मन पसंद और अपने हाथ का बना हुआ, सब कुछ अलग और ये चीज़ अलग। तो भाई खाना अपना हो गया है, हमेशा यही बोलता हूँ हो गया है मतलब खा लिया है। बर्तन वगैरह का याद आ गया मेरे को ना, मैं लेके आया हूँ भाई इस बार टिश्यू पेपर का पूरा पैकेट लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि रात को भाई बहुत ठंड होती है। अभी जैसे -6 डिग्री के आसपास है, पानी में हाथ दूंगा तो भाई सुखड़ जाएंगे। अभी करेंगे इनको टिश्यू पेपर से साफ, ताकि सुबह को आराम से पानी से साफ हो जाए। बस ये देखो, बस हो गया साफ। अब सुबह को आराम से कर लेंगे। अभी रात के लिए इसको लगा देते हैं अंदर। भाई ये गिरना गिराना कैंपिंग का पार्ट है, और कैंपिंग में तो यार आदमी गिर जाते हैं। ये तो बोतल है। तो फटाक से कैरावन पैक करके अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई अब जो ठंड है ना वो बर्दाश्त से हो रही है बाहर, और बेकार में शरीर खराब हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है, या वापस भागना पड़े उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भैया सो दोस्तों आज के हमारे इस व्लॉग में यही था। आई होप कि आपको सबको व्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और तैयार रहना विंटर इको वैन एक्सपीडिशन के लिए। बोल शंकर भगवान की जय। और हाँ एक बात और, सब मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। बाय बाय।